7 मई को हमला हुआ, इसमें मारे गए आतंकियों का नाम क्या है, ये लिस्ट आ चुकी है सामने। ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमें मिल रही है। जो आतंकवादी मारे गए हैं, जो हमने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो आतंकवादियों का नाम अब सामने आ चुका है। हमले में बड़ी सफलता ये मिली कि लश्कर का आतंकी मुदस्सर खान ढेर कर दिया गया। जो जैश का जो टॉप कमांडर है हाफिज जमील, इसे भी ढेर कर दिया गया। ये लिस्ट आ गई है, आतंकवादियों के नाम सामने आ चुके हैं। 7 मई को जो हमने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, हमारी भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिन आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, उन आतंकवादियों का नाम सामने आ चुका है, जिसमें जैश का टॉप कमांडर रहा हाफिज जमील, इसे ढेर कर दिया गया है। और आपको बताते हैं, देखिए मुदस्सर खान इसमें था, आतंकी अबू जुंदाल भी बताया जा रहा है, इसमें ढेर किया गया है। और मुरीदके में जो कार्रवाई हुई थी, मरकज तैयबा मुरीदके, यहां पर भी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। तो देखिए अब ये लिस्ट सामने आ गई और अब ये भी समझ में आ रहा कि क्यों आखिर उस दिन जैश के हेड के आंसू निकले थे, उसके परिवार के सदस्य मारे गए थे। एक बार फिर से हम बताते हैं आपको कि कौन कौन मारा गया था हमले में। मुदस्सर खान ढेर हुआ था, आपको बता दें मुदस्सर खान जो कि वांटेड आतंकी, उसे लिस्टेड आतंकी था वो, और जैश का टॉप कमांडर भी था। मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया था, लिस्ट में उसका भी नाम सामने आया। बड़ा भाई जमील, अजहर मसूद का बड़ा भाई जमील, वो भी आतंकी, वो भी मारा गया था इस हमले में। देखिए मुदस्सर खान ढेर हुआ था, वो भी हम बता रहे हैं। बहालपुर के मरकज का जो हेड था वो भी इसमें मारा गया था भारत के इस ऑपरेशन में। सुमित जल्दी से बताइए, ये जो लिस्ट सामने आई है इसके बारे में क्या डिटेल आ रही है? और बड़े नाम है, मतलब बड़े बड़े नाम हैं जो लोग मारे गए, जो आतंकी मारे गए उसमें। देखिए बिल्कुल, आप देखिए कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स वहां पर पहुंचे, लगातार कितने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको पूरा का पूरा सेरेमनी की गई, यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सेरेमोनियल तौर पर उनको फूल भेजे, उनकी श्रद्धा। तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये, और पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा ओहदा इनका होगा। लेकिन आप ये भी मानिए कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को पहले भी नुकसान होता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा नुकसान छुपाता था। लेकिन अब इतने बड़े, आप कह सकते हैं चेन ऑफ कमांडर्स जो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मरे हैं, तो अब ये दर्द लगातार सामने भी आ रहा है। और पाकिस्तान को यही ज्यादा दर्द है कि उसने जो लगातार इतने सालों से तैयार किए थे आतंकी, अब ये मारे जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, अगर आप डिटेल में जानकारी दे पाएं कौन कौन से ये आतंकवादी हैं जिनकी लिस्ट सामने आई है, जिसमें जमात उद दावा का भी ये बताया जा रहा है, जैश ए मोहम्मद का भी है, और लश्कर का भी आतंकी है जिसे ढेर किया गया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत की तरफ से स्ट्राइक हुए थे, और उस वक्त लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था, फिर चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो। और इस वजह से अब जो नाम सामने आ रहे हैं, उन नाम में इन आतंकी संगठनों के कई बड़े टॉप कमांडर हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो मारा गया है। मतलब हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर इन आतंकी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर उस वक्त हेडक्वार्टर पर हुए स्ट्राइक में ढेर कर दिए गए हैं, और अब उनके नाम छन छन कर सामने आ रहे हैं। कभी कई और बड़े नाम के शामिल होने की बात आएगी, लेकिन हाँ, चूंकि हम सब ने देखा था जब जनाजा निकला था, आतंकियों का जनाजा निकला था, और जिस कदर पाकिस्तान फौज के तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, उससे ही पता चल गया था कि कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, कोई बड़ा आतंकी मारा गया, आतंकी संगठन का कमांडर मारा गया, और अब उनके नाम सामने आ रहे हैं। पूरी लिस्ट है। मुदस्सर खान का नाम सामने आया है। अबू जुंदाल एफिलिएशन देखिए लश्कर तैयबा से सीधे जुड़ा हुआ था, ये मरकज तैयबा का इंचार्ज बताया जा रहा मुरीदके में जो ऑपरेशन हुआ था। इसके अलावा एक दूसरा अहम नाम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो देखिए, वो जमील, हाफिज मोहम्मद जमील का नाम है, और ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। ये बड़े नाम तमाम सामने आ रहे हैं जो जानकारी हम तक आई है।